दोस्तों नमस्कार, पहुंच गए हम केतवाई नगर और यहाँ पर है ये रिंग रोड है। रिंग रोड से बाहर निकलो सीधे, यहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग आपको नज़र आएगी, तो वहाँ के आगे जाकर हम केतवाई नगर के जाएंगे और पूरा शूट करेंगे किस प्रकार से होने वाला है वहाँ का प्रोग्राम। और चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, दिखाते किस प्रकार से होने वाला है। और जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर देखें, कभी आप आ सकते हैं, ये ज़रूर दिखाना है क्योंकि आप बहुत से लोग देखने में दिक्कत होती है और नहीं पहुँच पाते। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको रूबरू कराऊँ इस जगह से। ये देखिए बिल्डिंग से दिखेंगी, इससे भी स्ट्रेट आप जाएंगे, स्ट्रेट यहाँ से कहीं नहीं मुड़ना आपने। ये स्ट्रेट जाओगे तो आपको मिलेगा, सभी नहीं मिलोगे तो नहीं मिलेगा। और हम पहुँच के वहाँ पर दिखाते हैं इस बार से मिला है। ये बिल्डिंग्स हैं और सामने रोड्स है, रोड आ रही है, रोड से सीधे निकलने का रास्ता है यहाँ पर। और एक यहाँ पर पार्क है सारे दिखने को। चलिए दिखाते किस प्रकार से होने वाला क्या क्या आप। तो दोस्तों नमस्कार, आज हम पहुंच गए फिर दोबारा वही बद्रीनाथ मंदिर के पास, जहाँ होने वाले बहुत प्रोग्राम, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। आज जो है जो दिखाया जा रहा है स्थापना दिवस प्रति कर रहे हैं, इस प्रकार से काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं चाहता हूँ दिखाऊँ किस प्रकार से यहाँ प्रोग्राम होता है। ये हमेशा ढोडियाल परिवार हमेशा कार्य करते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसको अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा सकूँ, जितना हो सके कैप्चर हो, क्योंकि हमेशा ये एक अच्छा ऐतिहासिक काम करते हैं। यहाँ पर एक बद्रीनाथ का एक मंदिर है जहाँ सच्ची भक्ति और भावना होती है, क्योंकि भगवान विष्णु का साक्षात यहाँ विराजमान है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, आगे एक ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिखने वाले काफ़ी शानदार यहाँ पर होने वाला प्रोग्राम उसको सम्मानित, जैसे कहते हैं जो लोग एजुकेशन जिसने पाई है उनको एजुकेशन को सम्मानित करेंगे। तो ज़्यादा बातें करते हैं, अंदर दिखाते हैं किस प्रकार का प्रोग्राम होने वाला है। चलिए सर, नमस्कार सर, कैसे हैं आप, पहले बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ सर। यहाँ पर क्या प्रोग्राम होता है आज, क्या मतलब लोगों को बता रहे थे आज के? आज ललित भाई ढोंडियाल जी के ट्रस्ट साज ट्रस्ट का प्रोग्राम था, जिसमें अच्छे टीचर्स और स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया गया, उनको उनका अभिनंदन किया गया। तो सर कैसा रहा आज का प्रोग्राम जो जैसा दिखाया गया? जैसे बहुत ही अच्छा रहा। मतलब इससे क्या मोटिवेशन मिल रहा है कि लोगों को क्या मोटिवेशन मिल रहा है? तो जो अंदर जैसे किसी को गिफ्ट दिया जा रहा है, जो अच्छे परसेंटेज लाकर अगर वो करें तो लोग अब क्या कहना चाहोगे लोगों को? सबसे पहली बात, ललित भाई ने निस्वार्थ ये जो काम कर रहे हैं, आई एम श्योर कि वो जो है ना सारे बच्चों को प्रेरित करेगा अच्छा से अच्छा करने के लिए। क्योंकि जैसा कि प्रोग्राम में कई लोगों ने इस बात को माना कि कुछ लोग बच्चे टैलेंट है लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता, और ये जो है अवसर देने का काम कर रहे हैं। उनको जो भी कोई अगर रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए काम कर रहे हैं, और आई एम श्योर कि इससे और भी समाज में लोग प्रेरित होकर के इस तरह का ट्रस्ट या इस तरह का काम करेंगे, जिससे कि इन बच्चों को जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं वो अच्छा काम पढ़ाई कर पाएंगे और से और लोग प्रेरित होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच ऐसे शख्स हैं, मैं चाहता हूँ सबसे पहले उनके नाम से रूबरू करूँ। सबसे पहले आपका शुभ नाम सर? जी, मेरा नाम कमलेश कुमार है जी। सर आज किस बात का अवार्ड मिला आपको, कुछ बताएंगे मुझे? हाँ, मैं एक विद्यालय चलाता हूँ स्पेशल बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, और मुझे इसीलिए आज वो अवार्ड मिला कि मैं ऐसे बच्चों के लिए काम करता हूँ। मेरा एक छोटा सा स्कूल है कोटद्वार में, है ना, कोटद्वार झंडी चौड़ में। मैं यहाँ पर दिव्यांग बच्चे, जो इस क्षेत्र के सभी दिव्यांग बच्चे हैं और गरीब घरों के, इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल चलाता हूँ। इसमें इनकी पढ़ाई लिखाई, भोजन, कपड़े लत्ते, घर से लाना ले जाना, सब कुछ मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करता हूँ। ये विद्यालय में बिल्कुल निःशुल्क रूप में चलाता हूँ, और इस समय हमारे पास करीब 50-55 बच्चे हैं। और आप हमारे स्कूल को कभी भी ऑनलाइन देख सकते हैं, आके देख सकते हैं, किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि किस नाम से आपका स्कूल है जो आपने? जी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है भारती देवी एजुकेशनल फाउंडेशन, और हमारे स्कूल का नाम है श्री आदि शंकरा विद्यालय। तो सर काफ़ी अच्छा है जो एजुकेशन दे रहे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, जैसे कि कैसे मतलब किस प्रकार के, मतलब और भी बच्चे आते हैं आपके पास? जैसे हमारे पास सर जो बच्चे आते हैं मोस्टली मेंटली रिटायर्ड बच्चे आते हैं, जो जिनका ब्रेन डेवलप नहीं होता है ना, इस तरीके के दिव्यांग बच्चे आते हैं। इनकी हम थेरेपी करते हैं। थेरेपी से ये बच्चे क्या डेवलप होते हैं, थेरेपी ही एक इनका एक इलाज है, कोई दवाई इनकी नहीं है। तो सर आप क्या कहना चाहोगे जो ऐसी संस्था के साथ जुड़े हैं जो कि इसको भी आगे बढ़ाएं? हाँ, हम एक अपील करना चाह रहे हैं कि भाई जो हमारे उत्तराखंड के ऐसे बच्चे हैं, ऐसे और संस्थाएं हमारे साथ कोलैबोरेट हो सकती हैं, और कोलैबोरेट होने के बाद हम ऐसे बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं, अच्छी तरह
उनको कुछ रोजगार स्किल ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं मिलजुल के, ताकि और बच्चों का भविष्य सुधारा जा सके, बनाया जा सके। तो सर ने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई। जो लोग ऐसे हैं जिनके पास विकासित थोड़ा सा करना है तो सर के पास जुड़ा है, और ये जरूरी है कि आप जिस जगह का कौन से स्थान पर आप ये कर रहे हैं सर, कुछ बताएंगे उस जगह का स्थान कौन सी जगह पर करना है? ये कोटद्वार में कोटद्वार। सर। तो हम चाहते हैं जिस प्रकार से कोटद्वार में भी ऐसा खुला है, तो मैं चाहता हूँ ऐसे क्षेत्र में भी खुले जो यहाँ के लोग भी हों उसको ज्वाइन कर सके, कर सके, उसके साथ जुड़ सके। तो एक सर एक ऐतिहासिक कार्य कर रखा है। मैं चाहता हूँ इन लोगों को सलूट दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। ऐसी बच्चों को एक प्रयास मिलता है, और अच्छे अच्छे बच्चे जो ऐसे मेंटली डिस हो जाते हैं, तो उनको भी अगर एक सपोर्ट मिलना, मतलब इनको देखना बड़ी कठिन की बात है जी, संभालना। बहुत कठिनाई है क्योंकि सर, इन उनको बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सबसे बड़ी सहयोग यही होता है कि जो अपना समय दे रहे हैं ये उनको, और उनके जैसे भी कष्ट हैं उनको निवारण कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। इसी तरह से ये लोग करते रहेंगे, हम भी इनके साथ सपोर्ट करें, और मैं चाहता हूँ सभी लोग आप सपोर्ट करो उनको, और एक अच्छा ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों को आप एक प्रेरणा मिलती है हमें भी कि इस तरह से कार्य हम भी करें। तो आपका थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका सर, आपने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई यहाँ पर। और आप और जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे, और आप 2 शब्द हम जानना चाहते हैं जी। जनरेशन को, जो अभी यूथ जनरेशन क्या करना चाहिए इसका कार्य हम में हमारे साथ यूथ चाहिए? जनरेशन को मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हमने लिया है सब चीज़ें हम समाज से लेते हैं, चाहे शिक्षा है, चाहे खाना पीना है, चाहे पढ़ाई, कोई भी चीज़ है हम समाज से लेते हैं। तो जब हम समाज से लेते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समाज को इसे रिटर्न करें। जब हम इस योग्य हो जाएं तो समाज को ज़रूर रिटर्न करें। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि समाज को, मतलब मेरा कहने का मतलब कि हम समाज के प्रति भी देखें, समाज को भी देखें कि वहाँ क्या क्या मजबूरियाँ हैं। तो अगर हमसे कोई सहायता हो सकती है तो हम समाज में सहायता ज़रूर करें। तो सर ने अच्छी बात बताई, अगर आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को फैलाएं, और किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प भी कीजिए। क्योंकि अच्छा ऐसे ऐसे बच्चे जो आज जिनके पास मतलब लोग जाने के लिए डरते हैं, तो आप इनका एक ऐतिहासिक काम करना चाहते हो, ऐसे लोगों को सलूट करना चाहिए, और इन लोगों के साथ सपोर्ट कीजिए। और जहाँ भी कार्य करते हैं वहाँ पहुँचकर अपना जो भी आपके जो भी हो सकता है उनको दक्षिणा के हिसाब से या किसी भी हिसाब से उनको डोनेशन कीजिए, और जो उनके बच्चों का विकास हो उनके साथ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कितनी समय दिया। और ऐसे आप आते रहें और जुड़ते रहें, और इनके साथ जुड़ें, और अच्छे इनके जो इसको बढ़ाएं। और मैं चाहता हूँ इनके वैभव को, उनके कार्य को आप सहयोग दें, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो यूनिक होते हैं। ये मेरे लिए तो एक यूनिक तरह के हैं, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया है जो लोगों को प्रेरणा मिलती है जिससे आपसे। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपका बहुत समय, आपने हमें कीमती समय दिया। जय उत्तराखंड सर। जी धन्यवाद आपका भी। अभी हमारे बीच में ऐसे शख्स हैं जो ढोडियाल परिवार से हैं, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी इनसे बातें पूछूं कि आज ये किस प्रकार का प्रोग्राम था। सज्जद साहब, आप सबसे पहले आपका शुभ नाम बताते हैं। मेरा नाम दिनेश चंद्र ढोंडियाल है, और ये साच ट्रस्ट की तरफ से प्रोग्राम था आज, जो कि विद्यार्थियों को और टीचरों को बहुत ही प्रोत्साहित करता है अपनी तरफ से, और उन्हीं के विषय में ये प्रोग्राम था। बहुत बढ़िया आज का प्रोग्राम रहा। तो आप क्या चाहते हैं कि जैसे भी सारे जो बच्चे आज एजुकेशन में अच्छे अच्छे नंबर ला रहे हैं उनको अवार्ड से सम्मानित किया? नहीं, आज का प्रोग्राम देखने से हमें भी बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि आज हमने वो बच्चे देखे जिन्होंने 98 से ऊपर मार्क्स लिए हैं, तो हमें कहाँ दिखाई देते हैं। यही मौका था कि हमें भी अच्छे विद्यार्थी और अच्छे टीचर्स को देखने का मौका मिला आज, तो इसलिए आज बहुत प्रसन्नता हुई है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जैसे ढोंडियाल परिवार कार्य करता है। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से आप लोग को एक सपोर्ट करो उनको, क्योंकि जो एक ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं, जो आज के जो नए जनरेशन के बच्चों को उनकी मतलब जो अच्छे एजुकेशन में अच्छे नंबर ला रहे हैं उनको एक अवार्ड के माध्यम से उनको देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और साथ में एक अच्छा माहौल बन जाता है यहाँ पर जब सब ढोंडियाल परिवार में जाता है। और आज जैसे ढोंडियाल परिवार सर्व समक्ष यहाँ बहुत ऐसा समूह लगा था जब इतना मज़ा आया कि ये साच ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं, मेन ट्रस्टी, वो ललित ढोंडियाल जी है, जो मेरे चाचा जी लगते हैं। अच्छा, और हम ये मंदिर में प्रोग्राम था, हम मंदिर समिति के सदस्य हैं, इसलिए हमारे यहाँ भी ज़रूरी था, हमारा आना भी ज़रूरी था यहाँ पे। तो हम इसी सेवा भाव से आए थे, और हमें तो बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। बीच बीच में सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता रहा, तो सब लोगों का मनोरंजन भी होता रहा। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत शुक्रिया सर। जय उत्तराखंड बोलिए सर एक बार। जय उत्तराखंड। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई यहाँ पर। और जिस तरह से ढोंडियाल परिवार हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज़ करता रहता है, तो आपको भी उनके साथ सपोर्ट करके उनको थोड़ा सा सहयोग दीजिए, जिससे कि उनके भी मनोभावना बढ़े और अच्छा लगता है। इस तरह से सभी लोग हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत और दिखाऊँ कि किस प्रकार से कुछ एजुकेशन जो बच्चे जीते हैं और उनके थोड़ी सी बाइट ली जाएगी, उनसे पूछा जाएगा किस प्रकार से इनकी उन्नति का ये कैसा लगता है उनको। चलिए ज़्यादा बताएंगे, चलते हैं उनके पास। देखने को मिला है कि खाना भोजन किस तरह से हो रहा है, और यहाँ पर सभी समक्ष जो है सभी लोग बोले यहाँ पर सारे जो ढोंडियाल परिवार या अदर सभी समक्ष पास से यहाँ पर भोजन का आनंद लेते हुए यहाँ हमारे चारों सर हैं। कैसे सर, कैसा लगा? बढ़िया, अच्छा, बहुत सुंदर कार्यक्रम था, बहुत अच्छा लगा। कैसे ऐसा होना चाहिए सर? बस
बच्चों के लिए जो कार्यक्रम था ना, बच्चों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जो गुरु हमारे पढ़ा रहे हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो ये गुरुओं को सम्मान और नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन था। बहुत अच्छा है, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। थैंक यू सो मच। काफ़ी देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं इस प्रकार से। चलते हैं उनसे बात करते हैं, उन शख्स से बात करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया था और हम चाहते दिखाना चाहते सभी लोगों समक्ष इस भोजन का आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक भोजन कार्यक्रम के साथ साथ भोजन और सारा संगीत का भी यहाँ प्रोग्राम था और ललित जी यहाँ पर खड़े हैं। थोड़ा सा उनसे चाहते हैं हम बातें करें और एक समक्ष एक बहुत प्यारे से हैं। तो चलो पूछते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको? बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील हो रहा है यहाँ पर आकर। आपका बच्चा भी यहाँ पर कोई आया था क्या? नहीं, मैं अकेली आई हूँ और जी यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ पर और मुझे लगता है समाज के ज़्यादातर लोगों को यहाँ भागीदारी करना चाहिए, जिससे पता चले कि समाज में क्या कुछ करने के लिए है और शायद यही जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, इसी से हमारा ये समाज इतना खूबसूरत है कि हमारी जो संस्कृति है वो बची हुई है। आप अच्छा भोजन कैसा लग रहा है सबसे पहले बताइए? आनंद में है। प्रोग्राम कैसा है बताइए? आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, आनंद में। अच्छा बताइए क्या आप क्या खा रहे हैं सबसे पहले बताइए? मटर पनीर, मिक्स वेज, चावल, रोटी। तो ये कैसा रहा प्रोग्राम? कैसा रहा आपके? बहुत अच्छा। तो आप क्या प्रेरणा मिली थी यहाँ पर जब ये लोग बच्चों को ले रहे थे? नहीं, ये तो समाज के लिए जो कर रहे हैं बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने ये अपना दिखाया है कि समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं और करना भी चाहिए। एप्रिसिएशन हर किसी को चाहिए, जिससे कि और मोटिवेट होकर और अच्छा करें। ऐसे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बच्चे एजुकेशन सॉरी तो बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे विकास करेंगे तो अच्छा लगता है। जिस प्रकार से उनको एक ऐसा लगेगा कि जिस प्रकार से अगर उन्हें अवार्ड मिलेगा, फंक्शन सब होता है। मैं हमेशा ढोडियाल परिवार का जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर एक आनंदमय माहौल बना रहता है और सभी लोग समक्ष यहाँ पर बैठे खड़े हैं, भोजन का आनंद ले रहे हैं। और मैं दिखाना चाहता हूँ इन लोगों सभी परिवार से इसको, क्योंकि ढोडियाल पर्व एक अच्छा पर्व मैंने दिखा। अभी तक जितने भी कार्यक्रम उन्होंने किए हैं वो बहुत शानदार किए हैं। मैं चलता हूँ ललित जी से बात करता हूँ और यहाँ पर देखिए जो कार्यकर्ता है ये सामने आ रहे हैं, चलते बात करते हैं थोड़ी सी। आज हम ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जो मतलब आज बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है जिनसे। तो सबसे पहले सबसे उनका शुभ नाम लेंगे। सर आपका शुभ नाम? मैं ललित प्रसाद ढोंडियाल। सर आज का जो प्रोग्राम था ये किस संस्था के नाम से आपने पहले स्टार्ट किया? ये सांच संस्था है और ये 5 साल पुरानी संस्था है और कोविड में भी हम लोगों ने अंडरग्राउंड काम किया। हम किसी मंच से संबंधित मतलब उसके नहीं चाहते कि कोई इस काम के लिए कोई हमें दे, लेकिन आपने देखा होगा जब मैंने बात करी कोविड में हमने बहुत सारे वॉलंटियर्स ने अंडरग्राउंड काम किया और उसमें किसी का जहाँ से भी जो आता था कि भाई ये भूखा है उसके यहाँ राशन पहुँच जाता था। तो सर जैसे आपने ये ऐतिहासिक कार्य को करने की कैसे सोचा कि मतलब कि ऐसा कार्य भी करना चाहिए जो कि बच्चों को देखिए ये मेन जो सांच का था वो ऐसे बच्चों के लिए था जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं, जो गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते या पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं निकालता हूँ, चाहे उत्तराखंड से हो चाहे दिल्ली एनसीआर से, और उनके लिए मेरी संस्था काम करती है। उनको जो है हम कोचिंग, नीट की कोचिंग, आईआईटी की कोचिंग, इवन आईएएस की कोचिंग, और जो बहुत ही प्रतिभावान छात्र होते हैं उनका पूरा खर्चा हम उठाते हैं। और इसमें एक पूरी टीम काम करती है। फाइनेंशियली मैंने आपको, शायद आप रहे होंगे तो मैंने बताया कि मैं कैसे वायबल, मैंने अपना जो सारा मेरे को जो रिटायरमेंट का पैसा मिला था मैंने वो इसमें एक सांच में लगा दिया और वो एक कंपनी मेरे को उसमें अपना जो प्रॉफिट देती है वो 3% ROA देती है। मतलब 1.5 लाख रुपए तो पर मंथ हुआ आता है और 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा मेरे इंसेंटिव आते हैं जहाँ के लिए मैं उनके लिए काम करता हूँ। तो 3-4 लाख रुपए हर महीने का इसमें खर्चा है और वो सांच इस तरह से निकालती है। हम किसी से डोनेशन नहीं लेते, तो हम डोनेशन देते हैं। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छी सर ने बात बताई कि वो डोनेशन लेते नहीं हैं, डोनेशन देते हैं। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि अपनी सैलरी का जो भी कुछ % ये दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है सर, क्योंकि हर मैं सैलरी का नहीं है, मैं सैलरी तो मेरे को तो पेंशन मिलती है। पेंशन का मेरे पास जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सीनियर फैकल्टी में टेलीकॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिटायर्ड हुआ तो मैं सीनियर फैकल्टी था इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में। तो वहाँ मैंने देखे कुछ बच्चे बहुत गरीब होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, किताबें नहीं ले पाते हैं। तो 2019 में मैंने ये संस्था रजिस्टर कराई और उसमें ये करा कि भैया जो मेरे को पैसा मिलेगा 50-60 लाख रुपए, मैंने उसमें वो संस्था के नाम से डाल दिया। उसका जितना भी इंटरेस्ट और ROI आता है, प्लस अभी भी मैं जो जहाँ काम करता हूँ उसके इंसेंटिव मेरे को आते हैं, तो उसके जितने भी इंसेंटिव आते हैं वो मिला के 3-4 लाख रुपए होते हैं। और 3-4 लाख रुपए ही अपना ट्रस्ट का खर्चा है। हर महीने जो बच्चों को स्कॉलरशिप जाती है या उनको देने की जाती है।
तो इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ किस तरह से होगा। मेरे साथ अब एक टीम जुड़ चुकी है, मेरे परिवार के और सदस्य देखा देखी इसमें दे रहे हैं। सभी मेरी लड़कियां हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं, वो इसको जिम्मेदारी से निभा रही हैं। तो सर अभी जो नए जनरेशन के लोग हैं उनको क्या कहना चाहोगे जो जनरेशन? हाँ, मैं नए जनरेशन के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं कम से कम 1000 से ज़्यादा काउंसलिंग दे चुका हूँ अभी तक, और उसमें 1% मैं ये कहता हूँ कि भैया अगर इसमें 1% लोग भी इसको आगे रखें तो ये मेरे लिए गुणदक्षिणा होगी। अगर वो उतने बच्चे भी एक बच्चे को अडॉप्ट कर लें तो मेरे ख्याल से ये समस्या नहीं होगी कि कोई बच्चा पैसों की वजह से पढ़ नहीं पाए। काफ़ी अच्छा आपकी सोच है सर, ऐसे बच्चे का विकास होगा। हर इंसान को ये सोच के चलना चाहिए कि जो अदर बंदा है अगर उसके पास इनकम नहीं है तो उसको आप थोड़ा सा सपोर्ट करके उसको अपना सपोर्ट दीजिए, क्योंकि चाहते हैं कि वो विकास कर सके, कल को वो आपके नाम से जाना जाए या अपने नाम से भी जाना जाए, लेकिन आपको हमेशा याद रखें अपने चेहरे में कि ऐसे बंदे थे जिन्होंने मुझे आज एजुकेशन प्राप्त की। वो एक बड़ी खुशी का माहौल बन जाता है जिससे। और ऐसा हर इंसान को ये तत्व नहीं मिलता है, ये भगवान ने आपको तत्व दे रखा है कि दूसरे की हेल्प और तथा विद्यार्थी को प्राप्त सबको दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से हाँ आपने प्रोग्राम भी किया ये भी बड़ा अच्छा था। इसके लिए आपका धन्यवाद, आप आए और आपने इसको कवर किया। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं, सब ने बड़ा एक संघर्ष किया है और उस संघर्ष में जहाँ तक पहुँचे हैं तो अब देने का वक्त आ गया है। तो कुछ लोग पकड़ के बैठे रहते हैं, कमा धमा के छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे दिन बच्चा जो है शराबी बन जाता है, कबाबी बन जाता है, या वो ऐसा सारा पैसा उड़ा देता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भैया जमा करो, ज़रूर करो, लेकिन कुछ समाज के लिए दो, ऐसे बच्चों के लिए दो कि ताकि बच्चे जो है उसमें कुछ बढ़िया ले सकें, कुछ दान कर सकें, कुछ आपका नाम आगे कर सकें। जब आप चले जाएंगे तो कुछ लोग आपका नाम लेंगे कि भैया फलाने ने मेरी सहायता करी थी, उस सिलसिले। तो सर ने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई, अपनी ऐसी छाप छोड़ के जाओ कि हमेशा इंसान आपको याद करे। लेकिन इस तरह एक अच्छी छाप छोड़ के जैसे एजुकेशन दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम सैल्यूट करते हैं और ऐसी कार्य हर सभी को मैं कहता हूँ कि आप सभी लोगों को भी सपोर्ट करो सर को। और अच्छा थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती समय दिया, आपका मेरा बहुत ऐसी कार्य करते रहें, हम आपके सपोर्ट करेंगे सर, क्योंकि हमें सब सहयोग रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर ने बहुत अच्छा कार्य करने को बताया। यहाँ पर जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं लोग और सभी लोग जुड़ते आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कुछ लोग और भी हैं जो यहाँ पर जिनको अवार्ड मिला, उनसे बातें करता हूँ और कैसा होता है उनको महसूस करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम है आदित्य बर्थवाल। आदित्य बर्थवाल जी, अच्छा ये सबसे पहले बताइए आज आपको किस बात का अवार्ड मिला? मुझे आज मेरी 10वीं की परीक्षा में मेरे 97.6% आए थे, तो उसके लिए आज मुझे यहाँ सम्मानित किया गया और मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज के दिन। तो कैसा लग रहा था जब आपको अवार्ड मिल रहा था? मतलब कैसा अनुभव होता है जब स्कूलों में तो अवार्ड नहीं मिलता, फिर सर्टिफिकेट मिलता है, यहाँ आपको अवार्ड मिल रहा था तो कैसा अनुभव होता? यहाँ अवार्ड मिलने का एक अलग ही फील है, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी दे रही है, ये हमारे पूरे उत्तराखंड के लोग, हमारे एक टाइप से परिवार दे रहा है हमें। तो परिवार से जब इतना प्यार मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है और मैं बयान नहीं कर सकता। तो आप क्या कहना चाहोगे जो नए जनरेशन के लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, इस संस्था से जुड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे, क्या करना चाहिए? उसमें यही कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, किसी और की बात और किसी और की बातों से ज़्यादा अफेक्ट मत होइए, अपनी मेहनत करते रहिए और आपको कभी ना कभी किसी न किसी रूप में उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ बताई, हमें अच्छा लगता है इसी तरह से नए युवा जो आज एक अच्छी प्रेरणा दे रहा है और अच्छे एजुकेशन पाने के लिए अवार्ड जो मिलता है काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि इंसान मेहनत करता है, अगर उसका फल मिले ना तो उसका एक अलग ही आनंद होता है ही नहीं होता है कि भाई आज तुमने जो भी आपने जो भी अंक लाए वहाँ पर कितने परसेंट आपकी आई थी? 97.6%। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी अगर नेक्स्ट टाइम जो 12th में जब आएंगे तो 12th में और भी व्यवस्था होने वाला है इनका, तो फिर भी इनसे मिलेंगे वहाँ पर, तो फिर तो ढूंढियाल परिवार आपको फिर एक देगा। तो आप और भी क्या कहना चाहेंगे कि युवा को क्या कहना चाहेंगे, पढ़ने के लिए क्या बोलना चाहोगे कि भाई पढ़ते रहो या फिर ऐसे ही घूमते रहो? नहीं, पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, बट अपने लिए भी समय निकालिए, हफ्ते में अपने दोस्तों से मिलिए कुछ दिन, अपने लिए अकेले अपने साथ समय बिताइए, लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ काफ़ी ज़रूरी है, तो सब चीज़ मैनेज करनी आनी चाहिए। तो अब एक बार जय उत्तराखंड एक बार बोलिए। जय उत्तराखंड। तो थैंक यू सो मच आपका आदित्य जी, आपने काफ़ी चीज़ बताई। यहाँ पर एजुकेशन ही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि एजुकेशन जिसके पास है वो हर कुछ कर सकता है। आज इनको एक अच्छे परसेंटेज से 10वीं क्लास से करिए, मैं भगवान से करता हूँ कि आगे 12th क्लास भी अच्छे नंबर से आएँ और मैं इनका जरूर कैप्चर करूँ, उनके बाइट लूँ। और थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना समय दिया। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर जितने भी ऐतिहासिक लोग हैं और चाहते हैं सही पूछा जाए कि किस तरह से कार्यक्रम हो रहा है आपका। थैंक यू।
सबसे पहले नाम से रोल करते हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम? नव्या थपलियाल। नाव्या जी, नाव्या तो नाव्या जी आपको कैसा लगा था जब आपको अवार्ड मिल रहा था? बहुत प्राउड फील हो रहा था मोस्टली, और ऐसा लग रहा था कि जितनी हमने मेहनत करी है तो फाइनली वो सफल हुई है। मतलब मेहनत करने का फल मिलता है? मिलता है पक्का। स्कूल में तो रिजल्ट मिलता है, लेकिन यहाँ ढोडियाल परिवार उसको कुछ ना कुछ सम्मानित करके मुझे लगता है कि एजुकेशन एक इकलौती ऐसी चीज़ है जो हमारी बाउंड्रीज़ को ब्रेक करती है, तो उसके लिए आई थिंक एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आई फील वेरी प्रिविलेज्ड कि मेरे को मौका मिला, मतलब मुझे मौका मिलता है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं सीखूं, मैं पढूं और मैं एजुकेटेड बनूं एंड आई बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। ऐसा तो नहीं होता कि आपके माता पिता कहते हैं घर का काम करो, पढ़ाई मत करो, वरना ऐसा कुछ नहीं? That's one thing that I feel very privileged about कि I'm never forced or never even asked by my parents to do my household chores. मेरे को हमेशा, मैं बचपन से ही पढ़ाई वाली तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, तो पेरेंट्स से बहुत सपोर्ट मिलता है, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मतलब कोई मुझे कभी भी कुछ किसी चीज़ के लिए नहीं बोलता, और मुझे आधा घर का काम तो आता भी नहीं है। अच्छा, अभी कौन सी क्लास में आपने कितने परसेंटेज लाई है? मैं क्लास 12 अभी मैंने पास आउट किया है, तो मेरा 98.2% आया है। मेरे 6 सब्जेक्ट्स थे तो उनका एग्रीगेट 98.2 आया है, बट मेरा बेस्ट ऑफ 5 वाज 99%। तो आई वाज प्लेस सेकंड इन माय स्कूल एंड राइट नाउ आई एम डूइंग हिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम हिंदू कॉलेज। अच्छा, अभी नेक्स्ट है, अब क्या करना चाहती हैं आगे? क्या मतलब क्या विचार है आपके आगे का? अभी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ बिकॉज मेरा कोर्स कन्वेंशनल कोर्स है, हिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट, सो आई वांट टू स्टडी मोर एंड probably I just want to explore right now कि क्या क्या मेरे पास options है, and then मैं decide करूँगी after a few years। काफ़ी अच्छी चीज़ बताई इन्होंने बहन ने, और अच्छा लगता है इस तरह से जुड़े हैं। और आज एक खुशी अलग मिलती है जिस तरह से इनको अवार्ड मिला, और उस अवार्ड की एक अलग खुशी, क्योंकि स्कूल में मिलता है रिजल्ट, लेकिन यहाँ ढोडियाल परिवार दे रहा है सबको, मतलब एक मोटिवेशन सा मिल रहा है। कि आप लोगों को क्या कहना चाहोगे जो आपसे हमसे लोग जुड़े हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे? मैं जनरेशन भी युवा को क्या कहना चाहोगे? एजुकेशन हमें करना चाहिए कि खेल कूद में अपना जीवन? नहीं, आई बिलीव कि खेलना कूदना एंड एंटरटेनमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ बहुत पढ़ाई में घुसने की वजह से आपका मेंटली इम्बैलेंस हो जाता है। तो मैं उन सब चीज़ों में आई बिलीव इन एंटरटेनमेंट ऑल्सो। आई हैव माई फेयर शेयर ऑफ एंटरटेनमेंट एवरी डे, बट आई ऑल्सो बिलीव कि एजुकेशन को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप पढ़ो, तो आपको प्रिविलेज्ड फील करना चाहिए, ये फील नहीं करना चाहिए कि शिट हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है या मुझे नहीं पढ़ना। तो आई थिंक दोनों को बैलेंस बना के चलना, बट एजुकेशन को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है। तो याद है, तो पढ़ोगे तभी आप विकास करोगे। हमारी जैसे कन्याएं आज विकास कर रही है, मैं चाहता हूँ हर इंसान विकास करे, और ऐसी ढोडियाल परिवार आपको हमेशा अवार्ड देगा, और चाहते हैं कि एक जैसे नए जनरेशन आज एक अच्छी सोच और अच्छी उसके लिए लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जिस तरह से आज आपको जैसे अच्छा महसूस हो रहा था, सभी लोग समझते यहाँ पर करते, एक फैमिली मतलब सबके सामने गिफ्ट मिल रहा है, सही बात। तो फीलिंग अलग है। कैसा लगा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा, और जब लोग आके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, मतलब जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ, कभी देखा भी नहीं है पहले, तो वो लोग आके अप्रोच कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील होता है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद। एक बार जय उत्तराखंड बोल दीजिए। थैंक यू सो मच। क्या बोलना है? आप जय उत्तराखंड, आप कहाँ के रहने वाले? बताइए। मैं नोएडा में रहती हूँ। किस जगह पे? सेक्टर 34। आप उत्तराखंड के रहने वाले या दिल्ली के रहने वाले हैं? मैं आई ओरिजिनली बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड, सो मेरा जन्म वहीं पे हुआ है, पर मैं यहाँ पे रहती हूँ। हाँ, काफ़ी अच्छा है। देखो उत्तराखंड के लोग, बच्चे अगर आज एक अच्छा विकास करते हैं, मैं चाहता हूँ कि इनको सपोर्ट जरूर चाहिए, और एक सपोर्ट की वजह से बच्चे आगे बढ़ेंगे, और आपको इसी की वजह से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि लोग इतने परसेंटेज लाएं, इससे अपर लाएं। मैं तो ये कहता हूँ अपर लाएं, है कि नहीं? अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच। एक बार जय उत्तराखंड बोल लीजिए। जय उत्तराखंड। थैंक यू सो मच। जय उत्तराखंड जी। अभी हम जिस कन्या से बात करते हैं, उनके पिताजी से थोड़ी सी बातें करते हैं, पूछते हैं कैसा लग रहा है उनको, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम संदीप थपलियाल। तो सर अभी जैसे आपके बेटी को अवार्ड मिल रहा था, तो मतलब कैसी, मतलब क्या होना चाहिए, आगे भी ऐसे अवार्ड मिलने चाहिए क्या? नहीं, मैं तो बहुत इमोशनल भी हो जाता हूँ और बहुत अच्छा लग रहा था कि ऐसे मिलते रहते हैं बच्चे को, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हम सिर्फ उसी कारण से मैं नोएडा से यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि उनका ढोडियाल जी का फ़ोन आया था, तो मैंने कहा कि तो मुझे तो आप और बच्चों को भी क्या कहना चाहेंगे सर इसके लिए कि ऐसे मैं तो ये चाहिए? बिल्कुल, देखिए नंबर मायने नहीं रखता, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चे का ऑलराउंडर होना चाहिए, बच्चे को पढ़ाई में भी होना चाहिए, और बच्चे को और चीज़ों में भी। नंबर तो देखो, नंबर मेरे को नहीं लगता कि उतना मायने नहीं रखता, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा कटियस भी होना चाहिए, और
लोगों के साथ किस तरीके से मेल मिलाप करना ना, ये चीज़ें भी बच्चे के अंदर आनी चाहिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ। पढ़ाई में तो है और बहुत ही अच्छी बात है। सर अभी नई जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या चाहते हैं कि नई जनरेशन जैसे करें जैसे हमारे बच्चे ने किया है? तो बिल्कुल नहीं, देखो नए जनरेशन के लिए मैं ये कहना हूँ, एक तो बच्चे पे कभी कोई भी चीज़ मत थोपो। जो बच्चा अपने आप से जो बच्चा लेना चाहता है आप उसको दीजिए। बच्चे का कभी आप ये मत कीजिए कि नहीं आपको ये करना ये करना। जो चीज़ बच्चे की अपनी है, जो बच्चे का अपना टैलेंट है, बच्चे को वो देना चाहिए, तो बच्चा अपने आप उसमें आगे बढ़ता है। सर ने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई यहाँ पर। सर मैं चाहता हूँ एक बार जय उत्तराखंड बोल दीजिए आप। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत धन्यवाद। आपने बताया हमें, अच्छी इन्होंने मोटिवेशन दिया। और आप ऐसे ही पिता सबके हों, तो ये सबके पिता तो वैसे हैं सबके, लेकिन आपकी थोड़ी सी कमी होती है अगर आप एजुकेशन में थोड़ा सा वो जाते हो। लेकिन खेल के साथ देखो, जरूरी नहीं है कि कोई खेल में स्तर ऊपर पा रहा है तो कोई पढ़ाई में पा रहा है, तो दोनों चीज़ में आप अव्वल हो सकते हो, लेकिन पढ़ाई जरूरी है। बिल्कुल है, पढ़ाई बिना कुछ काम नहीं, क्योंकि अगर आप खेल लोगे, अगर किसी ने इंग्लिश में बात करें तो आप नहीं बात कर पाओगे। बिल्कुल सही बात है, हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ जरूरी है। हाँ। तो आपका बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको बहुत ऐसी बेटी आपकी उन्नति करते रहे और आगे बढ़ती रहे। मैं चाहता हूँ कि आगे जो क्लासेस करते रहे उसमें भी आपका नाम का गौरव बढ़ाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सब यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार से सभी लोग पहुँचे हैं यहाँ पर। सर मुंडियाल परिवार यहाँ पहुँचे हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत दिखाऊँ किस प्रकार से कार्य और धीमे धीमे करके यहाँ पर उपस्थित थे, यहाँ बचे हैं। और मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत शूट दिखाएँ। और यहाँ पर जो एक धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के समक्ष मुझे यह सम्मान मिला। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ललित जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ललित जी मुझे समय समय पर याद करते रहते हैं और मुझे बहुत प्रोत्साहन देते हैं। ललित जी से जब मैं सबसे पहले मिला था तो ललित जी को मैंने ऐसे बोला कि हमारे स्कूल, ललित जी ने बोला, उसी समय मुझे वादा किया कि मेरी ट्रस्ट का जब अकाउंट खुल जाएगा ना, सबसे पहला चेक मैं आपको दूंगा। और अकाउंट खुलते ही ललित जी ने मुझे 21,000 का एक चेक मेरे स्कूल में दे दिया। मैं इस बात को बहुत गाता हूँ, बहुत लोगों को बताता हूँ कि ललित जी ने हमारी उस समय इतनी बड़ी परेशानी समझी और मुझे बहुत याद आता है ललित जी का चेक। और वो हमें 21,000 रुपये का चेक 21 लाख जैसा फलित हुआ, 21 लाख जैसा हमने उसमें काम किया। इतनी पावर, इतना धन था उसमें, मैं उस बात को कभी नहीं भूलता हूँ। और दोबारा भी उन्होंने फिर मुझे बोला कि हम आपको 15,000 का चेक दोबारा देंगे। पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनकी ट्रस्ट को। और मेरा छोटा सा स्कूल है कोटद्वार में, जिसमें 55-56 दिव्यांग बच्चे हैं। यह स्कूल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चलाता हूँ, किसी बच्चे से हम कोई पैसा नहीं लेते। और बच्चों की जो थेरेपीज होती हैं, जो भी एजुकेशन है, सब फ्री है। सुबह बच्चों का जो नाश्ता है, ब्रेड, दूध, फ्रूट, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिन में इनको खाना देते हैं, इनके जो स्टेशनरी हो सब मैं देता हूँ, और बस का आना जाना वो सब चीज़ हम करते हैं। एक पैसा हम नहीं लेते हैं, क्योंकि कोटद्वार में बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, जिनकी कोई शुद्ध नहीं लेता है, नहीं लेना चाहता है। हमने ऐसे बच्चों को अपनाया, ऐसे बच्चों के लिए काम किया, क्योंकि मेरा एक बेटा खुद ही दिव्यांग है। हमने उसी से यह प्रेरणा ली कि हम ऐसे बच्चों को अपनाएंगे, ऐसे बच्चों के लिए काम करेंगे। और मैं आज इस बहुत खुश हूँ। हमारे साथ नहीं तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी कोविड में कि मैं बहुत अपसेट हो गया था, लेकिन इस स्कूल की वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी महसूस करता हूँ वो उन बच्चों के साथ रह करके। और जो भी हमें कोई डोनेशन देता है, कोई भी पर्सन, और हम उसे ATG 12 की रिबेट देते हैं। कोई भी डोनेशन हम लेते हैं तो उसको फेयर और फेयर रखते हैं। और कभी भी आप लोग हमें हमारे डोनेशन को देख सकते हैं कि ये कहाँ हमने दिया, कहाँ खर्च किया गया, इसकी रिपोर्ट आप ले सकते हैं। और हमारे स्कूल को आप यहाँ से ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहीं आकर देख सकते हैं, यहाँ से ऑनलाइन भी देख सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ललित जी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने मुझे सुना, प्रेषित किया
हम बहुत शुक्रिया करते हैं। अभी आपके मध्य एक सांस्कृतिक प्रस्तुति आने की वाली है और समाज सेवा है और दिल से समझना है। एक सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए
और अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है और ये हम सब के लिए एक गौरव की बात है। अब जैसा कि कार्यक्रम में अगले सोपान पे हम जा रहे हैं और प्रतिभावान जो हमारे आने वाले विश्व के टॉपर बनने वाले हैं, अभी वो अपनी देवभूमि से शुरू हुए हैं, फिर वो देश को रिप्रेजेंट करेंगे और फिर वो विश्व तक पहुंचेंगे और उसका उदाहरण हम देख ही चुके हैं और हमारे जो कर्णधार हैं वो किसी से कम नहीं। मैं आमंत्रित करूंगा शाश्वत चतुर्वेदी जी को, सनाफ और ललित जी उनके विषय में बताएंगे। शाश्वत चतुर्वेदी, he is doing PhD from IIT Roorkee and in semiconductors। ये बच्चा मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं इसके बारे में पूछता रहता हूँ। जब ये IIT गुवाहाटी में पढ़ रहा था MSc फिजिक्स में, तो ऐसे बड़े रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट बच्चे होते हैं जो और IIT जैसे प्रतिष्ठान में पहुँच जाते हैं और वो भी रुड़की जैसे। तो मोमेंटो से राजीव जी, इस बच्चे की मदर और दोनों फादर हैं, दे आर प्राउड मदर एंड फादर। क्योंकि चतुर्वेदी जी एक एस्ट्रोलॉजर है, तो हो सकता है उनको तो पहले पता है बच्चा कहाँ जाएगा। मेरी भी जन्मपत्री उन्होंने बहुत साल बाद बनाई। कहते हैं किसी भी बच्चे की जो पहली गुरु है वो श्रेणी में नव्या थपलियाल जी को, नव्या थपलियाल, इनको सम्मानित करने के लिए बड़े अदब से प्रोफेसर भारती जी, मिसेस चाहूंगा मिसेस वसुंधरा रानी जी को और प्रोफेसर भारती जी को नव्या को सम्मानित करने के लिए आप सब अपने आशीर्वाद किस प्रकार से प्रेषित कर सकते हैं, ये आप सोचते रहिए। 98.2% इन 12th क्लास। तो आप इस बच्चे की क्लास समझ जाते हैं कि जो उसने प्रदर्शन किया है, होनहार बिरवान के होद चीखने बाद, ये हम सबको पता है। तो अभी तो ये अंगड़ाई है और आगे करेंगे तो जिंदगी में ये उच्च से उच्च आयाम तक ये पहुंचे, ऐसी कामना के साथ ललित जी इनके विषय में बताएं। हाल तस्वीर सभा का आभार व्यक्त करता हूँ कि वहाँ से ये डाटा मेरे को मिला, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस मैंने एक सर्कुलेट कराया कि जिस बच्चे के 98.2 से ज़्यादा आ जाए तो भैया वो फॉर्म और भर दें। लेकिन पूरे उत्तराखंड के NCR में रहने वाले बच्चों में से कोई भी बेटे अभी यही रहो पुरस्कार दिया जाए। पुरस्कार देने के लिए मैं विनोद कुमार ढोंडियाल RPF और छोटे भाई पत्रकार जो मेरे विनोद कुमार हैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आए मंच पे। शाश्वत चतुर्वेदी जी का लिफाफा रहेगा मेरे पास ही। तो ये पैसा 2100 रुपये, नंबर को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात है। अभी इनके सामने बहुत बड़ा जीवन है। नामों से पुकारा जाता है, एनी गेस? दिनकर, भास्कर, लेकिन सलाम आदरणीय पंकज के सम्मान के लिए बड़े अदब से
सम्मान से पुकारा। आदित्य जी के विषय में कुछ और प्रकाश डालने के लिए आदरणीय आदित्य बर्थवाल का भी जो डाटा मिला मेरे को, वो गढ़वाल की तहसील कि एनसीआर में पढ़ने वाले उत्तराखंड के जितने भी बच्चे हैं दिल्ली और एनसीआर में, अगर उसके 97.6 से ज़्यादा नंबर हैं, इसका मतलब आदित्य बर्थवाल 97.6, क्योंकि देखिए मैं घोषणा दिया है, क्योंकि इसकी मैं घोषणा कर चुका था। तो इसमें एक हरियाणा के 10th के टॉपर से मेरी इच्छा थी कि वो मंच के 10th के टॉपर थे और मेरे साथ उन्होंने बहुत साल हम इकट्ठे काम किया है उनके दल में। मैं चाहूँगा कि यहाँ दिनेश जी हैं बैठे हैं, दिनेश ध्यानी जी, वो आए और इस बच्चे को जो है वो कैश दें। तो ये राशि महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है, शुभकामना महत्वपूर्ण है और आगे बढ़ने का जो मार्ग इस बच्चे ने चुना है सफलतापूर्वक चले, ये हमारा आशीर्वाद, हम सबका, आप सबका आशीर्वाद महत्वपूर्ण है। आयुष जी का सम्मान ग्रहण कीजिए और इस कौशिक जी को आदरपूर्वक मंच की ओर अग्रसर होने का निवेदन करता हूं। सतीश कौशिक जी और सुनील नेगी जी हमारा सम्मान अभिव्यक्त करने के लिए आयुष शर्मा जी के प्रति अमित जी के द्वारा जो पहुंचेगा। इसमें मैंने एक कैटेगरी रखी थी कि जो बच्चे आईआईटी पास आउट हैं या ट्रिपल आईआईटी दिल्ली, उसमें एक इंस्टीट्यूट था और भविष्य में उसमें एनएसयू आईआईटी और डीटीयू मैं करने वाला हूँ ऐड। और उसमें तो इसमें अगर बच्चा आईआईटी से भी पास आउट है या ट्रिपल आईआईटी दिल्ली से भी पास आउट है तो हम उसको सम्मान देंगे, क्योंकि ट्रिपल आईआईटी में पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। फाइनेंशियली तौर से इस इंस्टीट्यूट की फीस सारे इंजीनियरिंग कॉलेज से डबल है। सुनील नेगी जी मोमेंटो से स्वागत कर दिए। हाँ, इसका सम्मान करेंगे इस बच्चे के लिए, ये बच्चा बहुत ब्रिलियंट बच्चा है। और सतीश कौशिक जी उससे धन्यवाद। और सबसे पहले मैं गढ़वाल तहसील सभा के जो अजय सिंह मिश्र जी हैं और सुखनंदन जी, इनका सुखनंदन जी का हाँ, इसके बाद पवन मैठाणी जी तैयार रहे क्योंकि वो पूर्व महासचिव है बाय डिफॉल्ट, जो पूर्व महासचिव है। यूएस नेगी जी हमारे पवन मैठाणी जी को मंच पे बुलाएंगे। भाषण और विनोद ढोंडिया जी, सुनील नेगी जी यहाँ पर आए, चारू जी उनका सॉल्व आगे, अनिल पन्नू अभी चले गए मेरे ख्याल, अनिल पन्नू अभी नहीं, अनिल पन्नू और भारती जी को मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा। और विनीता जी से मैं अनुरोध करूँगा कि वो सवाल से उनका स्वागत करेंगे।
समाज सेवा की वो हस्तियां यहाँ पर हैं। यूएस नेगी जी को मैं आमंत्रित करूंगा, सलाहकार हैं, वरिष्ठ सलाहकारों में से आते हैं, गढ़वाल हितैषी सभा से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। मैं वाचस्पति जिसे अनुरोध करूंगा कि वो चालू चले गए। चालू होस्ट है भाई, चालू इज होस्ट, नीरज बॉडी इज होस्ट। एक नाम रह गया, दिनेश ध्यानी जी यहाँ हैं और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पे आएँ। वो जितनी सेवा कर रहे हैं, और मैं उदयराम लाठी से अनुरोध करता हूँ कि वो आएँ और उनको साथ पहना के। वो एक हस्ती ऐसी हैं दिनेश जी, जो भाषा के लिए लड़ रहे हैं, कई सालों से लड़ रहे हैं। और मैं उनको एक बात कहता हूँ कि भाई साहब, जब तक ये भाषा जो है आप रोजी रोटी से संबंधित नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई औचित्य नहीं है इस लड़ाई में। मेरे ख्याल से भोजन का भी समय हो रहा है, और सुभाष जी और कन्याल जी यहाँ पर हैं। वो प्रेसिडेंट साहब को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए यहाँ पर, वायु के प्रेसिडेंट हैं। और कन्याल जी आप भी आओ, घूमना है, आओ। केसीआर रावत जी से एक एक संस्थान के बराबर है। और जब इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा मंच पर उपस्थित हो, तो आपके हाथों में भी एक शानदार यही एनर्जी का संचार होते रहना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश कि आप अपने मनोभावों को व्यक्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सारे ट्रस्ट के बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो सुंदर काम समाज के लिए कर रहे हैं। और इस क्रम में एक बात जो उभर के आई है कि समाज सेवा के लिए सिर्फ वही लोग नहीं जो पुरुष हैं, महिलाएं जो घर में वो भी बड़ा योगदान करती हैं। तो गढ़वाल हितैषी सभा ने इस मनोभाव को ध्यान में रखते हुए अपने 70वें वर्ष में एक बहुत सुंदर पुरस्कार वितरित किया, जिसका नाम था सौभाग्य अवधि सम्मान। वो महिलाएं, वो युगल जिनको 50 वर्ष उनके साथी को हो गए, तो उनको सम्मानित किया गढ़वाल भवन ने एक सुंदर जेस्चर के तहत कि उन महिलाओं को सम्मानित करें जो अपने हिस्से का पूरा धन, समय और श्रम अपने समाज को देती है, और उनका कहीं समाज में रिकग्निशन नहीं होता। तो गढ़वाल हितैषी सभा ने अपने 70वें वर्ष में प्रयास किया कि वो रेडियो का भी सम्मान किया जाए। उसका नाम था सौभाग्य अवधि सम्मान, जिसमें बहुत सारे युगलों को किया गया। साथ ही समाज के लिए छोटे छोटे जो काम हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, कोई व्यक्ति करता है, निश्चित तौर पर एक समय पर आकार देता है। आप एक शुरुआत के तौर पर उसे देखिएगा तो कालांतर वटवृक्ष की तरह बनता है। हमारे सामने अनेकों उदाहरण हैं। तो आज जो साल ट्रस्ट कर रहा है, आने वाले समय में एक बहुत बड़े समाज को एक वटवृक्ष की तरह वो सेवा कर रहा होगा, ऐसा मैं कामना करता हूँ। और निश्चित तौर पर आगे ललित खुर्रा जी के जो मार्गदर्शन में है, और जिस तरह से उनका अपने चारों तरफ एक ताना बाना मिलते हैं जरूरतमंद और प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोगों का, और वो लोग जो इस तरह की भावना रखते हैं उनको अपने साथ जोड़ते हैं, उसके लिए बधाई के बाद यहाँ में एक ये माइक लेने का खास मकसद ये था कि गढ़वाल हितैषी सभा ने एक अनुबंध किया है, एक एमओयू साइन किया है ब्रिटेन में रहने वाले महेंद्र सिंह नेगी जी के साथ, जिनका अपना एक ट्रस्ट है। और उस ट्रस्ट के माध्यम से
2 स्कॉलरशिप उन बच्चों को दी जाएंगी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं वो गरीब तबके से हो, ज़रूरी ये है कि वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनके मार्क्स और प्रतिशत अच्छा हो। तो गढ़वाल लिटरेसी सभा की वेबसाइट पे आप अपना वो एनरोल कर सकते हैं और ये ताकि जल्दी उनको भेजना है तो आप लोग ज़रूर जो लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको एक आर्थिक सहयोग की तरफ से आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रभु राम के चरणों में वंदना और ललित भाई का बहुत 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 धन्यवाद कि वो समाज के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। मतलब मुझे आज ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम ललित भाई को पिछले 40 वर्ष से जानते हैं, ये हमारे कॉलेज के सहपाठी रहे हैं, लेकिन मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं होगा कि मुझे पर्सनली नहीं पता था कि ललित भाई इतना महान और इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और ये इनकी समर्पण और ये इनकी त्याग की भावना है जो ये इस तरह का सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए सिर्फ 2 ही शब्द अपने ध्यान में रखिए, समर्पण और त्याग। ये समर्पण और त्याग ही है जो हमें किसी के लिए कुछ करने की भावना देता है और इस भावना को अपने मन में जगाए रखिए। ये भावना जगी रहेगी तो आप अपने स्वतः ही कुछ ना कुछ करते रहेंगे। समर्पण बनाए रखिए, त्याग बनाए रखिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया और एक शानदार प्रस्तुति बिल्कुल तैयार है। आप सबसे वही अनुरोध कि इन सब पर अपना ध्यान और आशीर्वाद बनाए रखिए। बड़े ही अदब और सम्मान के साथ इस पूरी प्रस्तुति को देख रहा था, सोच रहा था ये भाषा शायद मुझे नहीं आती। इस बात को सोचते सोचते लेकिन इनके अभिव्यक्ति से जो चीजें हम तक पहुंची उसको दिल से ग्रहण किया, एक एक चीज दिल तक पहुंची है। इन कलाकारों का बहुत सम्मान, आभार अपनी ओर से और आप सबकी तालियां बता रही हैं कि आपके दिलों को कितना छुआ है। हमने इस तरह के बहुत सारे बलिदान नहीं देखे इतिहास में। अभी अपने ललित भाई के साथ बैठकर मैं इसकी पृष्ठभूमि भी देख रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था और माधव सिंह भंडारी जी का जो ये अतुलनीय योगदान था इस कार्यक्रम में और इस काम को संपन्न करने में, आप सब इसके गवाह हैं। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में जरूर आया, वो शायद आपके भी मन में आएगा कि तीनों में बड़ा बलिदान किसका था? उस बच्चे का, उस मां का या उस पिता का। लेकिन जिसका भी हो, इस देवभूमि को दिल से नमन, जिसमें इस प्रकार के देवतुल्य इंसानों ने जन्म लिया। हम सब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस प्रस्तुति का हमने साक्षीकरण किया। मेरा ख्याल है भूख तो हमसे कोसों दूर हो गई। इस तरह की प्रस्तुतियां हमें अनवरत देखने को मिले तब भी हम यहाँ रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं आमंत्रित करूंगा यहाँ अपने गणेश खन्ना जी को और वो अपना आगे का 2 शब्द कहेंगे। इन द मीन टाइम एक धन्यवाद और मैं करना चाहूँगी का, क्योंकि उनके सहयोग के बिना भी ये कार्यक्रम अधूरा था। मेरे प्यारे गणेश जी। थैंक यू राकेश जी। तो यहाँ पे अंत में मैं आपके पास आया हूँ एक धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में। तो मैं अपनी ओर से ललित जी और उनके पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो ये आज एक महान कार्यक्रम किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे उस बच्चे को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया जिसने 10th में अच्छे मार्क्स लिए। मुझे अपना 10th याद आ गया और वो सिर्फ 40 साल पुराना ये है। उस 40 साल के समय में जब मेरे से ये अचीवमेंट हो गई गलती से, मैं यही कहूँगा, मैं कभी अपने बच्चों को प्रेरित नहीं करता कि वो फर्स्ट ही आए, अच्छा करें ज़िंदगी में।
ये ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट आना ज़रूरी नहीं है, गोल्ड मेडल ज़रूरी नहीं है। वो लेके देख लिए यार, ये बड़ी टेंशन भी क्रिएट करते हैं। हर समय ऊपर रहने का ये जो एक दबाव रहता है ना, ये बहुत अपने आप में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अच्छा करते रहो, ये मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ और सभी बच्चों को जिनके भी संपर्क में आता हूँ। तो आज इस धन्यवाद प्रस्ताव में ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जब वो 40 साल पहले जब मुझे याद है, एक व्यक्ति ने 120 रुपीज़ दिए थे, 120 रुपया इनाम के रूप में दिया था। और मतलब मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझता था यार, किसी ने मुझे मोटिवेट किया 40 साल पहले की बात। तो आज जो ललित जी ने तो बहुत महान कार्य किया है, इनके पूरे परिवार ने बहुत महान कार्य किया है, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं ट्रस्ट की ओर से आज उन सब लोगों के लिए जो यहाँ पे उपस्थित हुए, खासकर वो सभी टीचर्स का नाम लेता हूँ तो अंजू मिश्रा जी की याद आ गई। अच्छा, मेरे दोनों बच्चों को भी इन्होंने ही पढ़ाया और ललित जी जब भी मिलते थे मैं कहता था यार ये क्या टीचर है यार, इतने शानदार टीचर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे, मतलब अभी अंजू मिश्रा जी को पता होगा कि हम बार बार ऐसे मिलेंगे, उनको भी नहीं पता होगा। जिस समय वो जब पेरेंट टीचर मीटिंग में बच्चों की बात करती थी, उनको इतना मोटिवेट करती थी, मतलब हमें बड़ी खुशी होती थी कि यार समाज को आगे ले जाने में, बच्चों को प्रेरित करने में टीचर कितना अच्छा योगदान दे रहे हैं। तो जितने भी टीचर्स को आज सम्मानित किया गया, जितने भी समाज सेवी और उच्च पदों पर आसीन लोगों को आज सम्मानित किया और वो अपना कीमती समय दे पाए हम लोगों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन बच्चों को भी जो अपना समय निकाल कर आए, दूर दूर से आए हैं ये बच्चे। और बच्चों ये एक मोटिवेशन जो ललित जी ने दिया है, हम सबकी ओर से मोटिवेशन है, अच्छा करते रहो। फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, कुछ भी आओ, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा करते रहो, है ना। और फर्स्ट कैसे आते हैं, जैसे एक बार एक क्वेश्चन किया जब मैं, भाई किसी ने ऐसे पूछा कि यार भाई तुम कौन सी चक्की का आटा खाते हो यार तो तुम फर्स्ट आ गए। तो मैंने जवाब दिया यार भाई मैंने कुछ नहीं किया फर्स्ट आने के लिए भैया, ना मेरा ये ख्वाब था और ना मेरा ख्वाब कभी रहा है और ना मैं किसी को कहता हूँ कि यार फर्स्ट आओ। लेकिन फिर आ कैसे जाते हैं बच्चे, यार एक सनक रहती है हम लोगों को कि चीज़ों को समझे, है ना, चीज़ों को समझे, जो भी हमें पढ़ाया जा रहा है उसमें इंटरेस्ट लें। जब हम अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं तो रिजल्ट अपने आप आते हैं। तो उसमें कभी फर्स्ट आते हैं, कभी नहीं भी आते, लेकिन चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इन बच्चों के लिए ये प्रेरणा है कि अच्छा करते रहो और निराश मत होना कभी ज़िंदगी में। ये ज़िंदगी ना सांप सीढ़ी का खेल है। ये सांप सीढ़ी का खेल है, कभी सीढ़ी मिल जाते हो वो तो ऊपर पहुँच जाते हो, फिर लगता है मंजिल पहुँच गई तो 99 पे भी सांप बैठा होता है। तो ऐसा होगा ज़िंदगी में ना, आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह के घटनाएं देखने को मिलेंगी कि कभी बहुत अच्छी अचीवमेंट मिल गई, कभी बहुत बड़ी खुशी मिल गई, तो कभी बहुत बड़ा दुख भी आ गया। तो उस दुख में घबराना नहीं है, ज़िंदगी में इस तरह से आगे बढ़ते रहना। तो ये एक टिप मैं जरूर बच्चों को देना चाहूँगा। और धन्यवाद उन सभी लोगों का जो आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को पर्दे के पीछे रहकर भी बहुत श्रेष्ठ बनाया होगा। परिवार के बहुत सारे सदस्य होंगे, तो मैं गिफ्ट्स को देख रहा था जो कि सम्मान के लिए दिए गए हैं, बड़ा ना मेटिकुलसली चूज किए गए हैं कि आपको एक पौधा दिया जा रहा है, एक शाल दी जा रही है या मोमेंटो दिया जा रहा है। अन्यथा बहुत जगह बुके देकर ही काम चला लिया जाता है। तो ये बहुत, इसके पीछे भी आप उन सब लोगों का प्रयास रहा होगा, ललित जी के परिवार के लोगों का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा सोचा। इसके अलावा अभी ये धन्यवाद साउंड सिस्टम वाले भाई साहब, मतलब आपने पूरा ही इतना शानदार ये सिस्टम कर दिया और जो इनका कार्यक्रम भी चल रहा था कलाकारों का, तो उसमें आपका एक बहुत बड़ा योगदान है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो उन्होंने मॉडल भी पेश कर दिया। फोटोग्राफर भाई साहब जब ये चीज़ें आएंगी आपके सामने और आप इन पलों को याद करेंगे तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कलाकारों ने तो वाकई मन को मुग्ध कर लिया। मतलब ऐसे कलाकार, आपको क्या लगता है भैया शाहरुख खान इससे अच्छी एक्टिंग करता है या सलमान खान इससे अच्छी एक्टिंग करता है? कोई बड़ी बात नहीं। मतलब ये बच्चे कल को कहीं ऊंचे स्तर पर बैठे हो, तो इतनी जान डाल रहे थे। मैं और राकेश जी और
धन्यवाद। तो कहने का मतलब है ललित जी ने मुझे कहा भी कोई रह ना जाए यार धन्यवाद के लिए, तो मेरा पूरा प्रयास है। और पृथ्वी का धन्यवाद, पानी का धन्यवाद, अग्नि का धन्यवाद, वायु का धन्यवाद, इस सब ने हमारा सहयोग किया, शस्त्र प्राणियों ने हमारा सहयोग किया। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सभी का, और साथ साथ आज के कार्यक्रम के लिए एक बार फिर ललित जी को धन्यवाद कि उन्होंने हमें अवसर दिया कि हम इन बच्चों के साथ ऐसे गुरुजनों को एक बार फिर मिल पाए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आखिरी 2 शब्द जो समापन के लिए शब्द है, इसका निर्माण माताजी और पिताजी के आशीर्वाद से ही इन्होंने किया है, तो ये क्यों नहीं फलीभूत होगा, क्यों नहीं ये बिंदु महासिंधु का रूप लेगा, क्यों नहीं इसमें आप सबकी ऊर्जा मिलेगी, और क्यों नहीं ये जन जन तक पहुंचेगा, हर जन तक पहुंचेगा, उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व तक ये अपने कार्यों को, अपनी ऊर्जा को, अपनी ज्योति को, अपने प्रकाश को पहुंचा पाएगा। जी हाँ, हम सबकी ये भावना है। अभी तो ये शुरुआत है, आपने इस क्षण का प्रतिभागी बना है, आपने इसको साक्षी बने हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि आगे निरंतर हर वर्ष इसी दिन हम फिर अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों की जिंदगी में रोशनी भरने के साथ फिर मुलाकात करते रहेंगे। इससे बड़े और बड़े और बड़े सभागारों में, क्या मैं सही कह रहा हूं? तो जी आपकी तालियां ये बता रही हैं कि आपके मन के भी यही भाव हैं। और बहुत शुक्रिया हमारे उदय बंकाई राठी जी जो संरक्षक है पर्वतीय कला संगम के, और उनका भी कुछ मिशन है, उस मिशन में आप भरपूर सहयोग दें। और डेफिनेटली अंत में 2 पंक्तियां कहूंगा। मेरे ललित जी मेरे मित्र भी हैं, भाई भी हैं, और हमारे इतने शानदार स्वर्णिम काल भी गुजरा है। हमारे मित्र, हमारे जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी तभी पवित्र होता है, तभी इनके आप जैसे मित्र हैं। रियली वी आर थैंकफुल। और मैं अपने ललित जी के विषय में कहना चाहूंगा कि मैं आपके साथ हूं, ये मेरा भाग्य है, लेकिन आप मेरे साथ हैं, ये मेरा सौभाग्य है। आप सब हमारे साथ हैं, ये हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या कार्यक्रम और क्या क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ और लोगों से बातें करें किस प्रकार से यहाँ पर कुछ लोगों को कंटेंट मिला और काफ़ी चीज़ें मेरा समझ में आई। चलते बातें करते थोड़ी सी बात इन लोगों से समक्ष, और जितने भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ हैं उनकी बातें करेंगे, पूछेंगे किस तरह से प्रोग्राम था, क्या हुआ था, वही जरा पूछते हैं। तो यहाँ पर नूडल यार बड़े अच्छा भोजन के साथ भी दिखा रहे हैं, किस बार दाल मखनी, चावल और पनीसाई, मतलब मटर पनीर और मिक्स वेज दे रहे हैं, पर काफ़ी लोग यहाँ पर खाते हुए नज़र आ रहे हैं जिस प्रकार से, और अच्छा लगता है। और सर भी लगे हुए इस टाइम गरम गरम। कैसा लगा सर अभी आपको यहाँ पर, ये बताइए। बहुत अच्छा लगा, खासतौर पे मुझे टीचर्स और बच्चों से मिलके बड़ी खुशी हुई। तो सर जैसे बच्चे आज एक स्तर तक कामयाब हो रहे हैं, जैसे नंबर अच्छे परसेंटेज ला रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे और भी बच्चों को इसके? मैंने देखो मंच से भी कहा कि बच्चे अपनी मेहनत करते रहें, और ज़िंदगी में हर तरह के स्थितियाँ आएंगी, और अगर उनमें मेहनत का जज्बा है तो फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ। तो अभी नए युवा को क्या कहना चाहिए सर, 2 शब्द? तो नई जितने भी बच्चे हैं मैं उनके लिए एक ही कहूँगा कि बेटा 4 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। वो पहली चीज़ है कि समझदार बनो। समझदारी आपकी सभी समस्याओं को दूर करने में मदद करेगी। प्रोस्पेरिटी को समझो। प्रोस्पेरिटी का मतलब यही है कि हमारी शारीरिक आवश्यकताएं कम है, ज़्यादा पैसे के पीछे और दिखावे के पीछे ना भागो। अपने जीवन में फियरलेसनेस लाओ। मेहनत करोगे तो फियरलेस बनोगे, हर चीज़ को समझोगे तो फियरलेस बनोगे। और आखिरी चीज़ है कि कोएग्जिस्टेंस है, सहअस्तित्व है। मैं आप हैं तो मैं हूँ, मैं हूँ तो आप। इसको समझें और समाज में अपना योगदान। सर आपका शुभ नाम जा सकता हूँ क्या? मेरा नाम गणेश खन्ना है।
सर ने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई, लोगों को 4 चीज़ें बताई, वो 4 चीज़ का ध्यान रखें और उस 4 चीज़ को अपनाएं तो बहुत अच्छा होगा, आपका विकास जरूर होगा। तो थैंक यू सो मच जय उत्तराखंड सर, थैंक यू सो मच।